तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला याद है आपको? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता था? C12H22O11 याद है? अब देखिए ये सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल है। तो कॉमन भाषा में हम बात करेंगे तो सुक्रोज का ओनली 1 मॉलिक्यूल है, बट मोल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो हम जब ऐसे किसी रिएक्शन में सुक्रोज को लिखे रहेंगे, मान लो ये सुक्रोज किसी से ए से रिएक्ट करके कुछ सी दे रहा है, मान लो ऐसे, है ना, तो जब ये किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसे लिखा रहेगा सुक्रोज का फॉर्मूला, तो इस सुक्रोज के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं रहता बैलेंस करने के लिए 2 3 1, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो हम 1 मानेंगे, यानी कि 1 मोल सुक्रोज लिखा हुआ है। बात समझे? तो ये 1 मोल बच्चों सुक्रोज लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग ध्यान से बच्चों चेक करें तो 1 मोल सुक्रोज ये लिखा हुआ है। 1 मोल सुक्रोज में जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मोल सुक्रोज में, अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल है, याद है आपको मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था ना कि नॉर्मली जब ये लिखा रहता है तो उसके 2 मीनिंग होते हैं। जब आप नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो आप बोलोगे भाई ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज है। आप मोल कॉन्सेप्ट में बात करोगे आप बोलोगे ये 1 मोल कॉन्सेप्ट का मतलब समझो। चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए नहीं तो। देखो C12H22O11, ओके बच्चों ये नॉर्मली लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसका क्या मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? सुक्रोज, सही है ना। और अगर ये किसी केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो सुक्रोज ने किसी कंपाउंड ए से रिएक्ट करके कंपाउंड बी और सी दे दिया या ओनली बी दे दिया, तो आपको रिएक्शन से मतलब नहीं है, वो सब आप क्लास 12 में देखोगे कि सुक्रोज की रिएक्शंस क्या होती होंगी, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये किसी केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है, इसको रिएक्ट करते हुए दिखाया गया है, तो इसी फॉर्मूले का मतलब क्या हो जाता है 1 मोल। मतलब इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो ये 2 मोल कहलाएगा, 1 लिखा है तो ये 1 मोल कहलाएगा, ठीक है ना। अभी हम 1 मोल लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 मोल ऑफ सुक्रोज है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 1 मोल ऑफ सुक्रोज का मतलब कि सुक्रोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na क्या होता था, भूल चुके हो, Na क्या होता था? हाँ एवोगैड्रो नंबर, Na क्या होता था आपका 6.022 इंटू 10⁻23। NCERT में ही 22 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, ओके। तो ये होता था एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल का मतलब क्या होता था कि 1 मोल में का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस आते हैं। तो यहां पर वो पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल है, सही है ना। तो बच्चों 1 मोल का मतलब है कि 1 इंटू Na, मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, ओके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वापस आप ऊपर चले जाइए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में जरा मुझे बताइए, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज है तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 12। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 22। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 11, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में अगर 11 एटम होते हैं, किसके? ऑक्सीजन के, ठीक। तो अगर हम आपको सुक्रोज के 2 मॉलिक्यूल्स दे दें, कितने? 2, तो बताओ 2 मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने ऑक्सीजन होंगे? तो आप बोलोगे 11 को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आई बात। 3 मॉलिक्यूल्स अगर हम दे दें सुक्रोज के तो कितने ऑक्सीजन होंगे? 3 इंटू 11 कर दोगे 33, सही है। तो बच्चों यहां से हमें यह बात पता चली कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए जाएं, अगर हमें n मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो n इंटू 11 करना पड़ेगा हमें। बात समझ में? अगर हम आपको सुक्रोज के n मॉलिक्यूल्स दे दें तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? n इंटू 11, यानी कि 11n, करेक्ट। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स आपको पता तो चल गए? यहां पे चेक करो, 1 मोल में कितने इतने होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज? तो यही क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स ही तो है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है। इस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको यह पता चल जाएगा कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर हम आपको बोले बच्चों कि नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, हाँ भाई 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? इसको हमको 11 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 इंटू 1 इंटू Na। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, वो बहुत बड़ा नंबर है तो मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूँ, Na लिख रहा हूँ। 11 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 11 टाइम्स Na, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू 11 टाइम्स Na। कोई डाउट है क्या? बताओ भाई, 1 मोल सुक्रोज है, 1 मोल सुक्रोज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज के?
1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन होता है जाके चेक करिए, 11। ठीक, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन होंगे, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में 11 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, इतने ऑक्सीजन होंगे। तो ये जो ऑक्सीजन का नंबर है ये कितने मोल में है, ये 1 मोल ऑफ सुक्रोज में। अब एक बात बताओ बच्चों, जब आपको पता चल चुका है कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज में इतने क्या हैं ऑक्सीजन के एटम, तो 2 मोल ऑफ सुक्रोज अगर हम आपको दे दें तो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 से राइट में, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू 2 इंटू 11। अगर हम आपको n मोल्स ऑफ सुक्रोज दे दें तो आप n से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, n से राइट में। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक जरा होल्ड करिएगा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सुन लो सभी बच्चे। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज पता चल जाए जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे, और उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज से अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो जितने भी मोल सुक्रोज होगा उतने मोल सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बोलता है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। बात समझो बच्चों, ये 18 ग्राम वाटर लिया गया। अच्छा एक बात कोई बच्चा बता सकता है 18 ग्राम वाटर का क्या मतलब होता है? 18 ग्राम वाटर क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता हो तो वीडियो पॉज करो, कमेंट करके बताओ मेरे को। बताओ 18 ग्राम वाटर मींस कितने मोल्स ऑफ वाटर? बहुत इजी है। तो हाँ, वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल ही तो होता है, तो 1 मोल का ही तो मास दिया है। तो 18 ग्राम वाटर में कितने मोल होते हैं बताओ? 1 ही मोल तो वाटर होता है। ये नहीं पता आज तक आप लोग को? 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब 18 ग्राम ही तो होता है। भूल गए हो क्या भाई? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए? H2O। ओके, और H2O में अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो 2, ये अगर लिखा हुआ है H2O का मतलब क्या हो गया बताओ? या तो इसको नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ, सॉरी नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिखा हुआ है, और मोल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ वाटर लिखा है। 1 मोल का मास ही क्या होता है? मोलर मास। बोल चुके हो। हाइड्रोजन का निकालो 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, एक ही ऑक्सीजन है 16 इंटू 1 कितना आ गया? 18 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का मास ही तो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम वाटर आपको जो दिया गया है इसका मतलब कि आपको 1 मोल वाटर ही तो दिया हुआ है। क्या दिक्कत है बताइए? हाँ, नहीं समझ में आई बात? तो समझो 18 ग्राम ये वाटर दिया है, सही है। और इस 18 ग्राम वाटर में आपने क्या डाला? आपने 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज डाला। मतलब दोनों का क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो मास से आपको पहले कहां जाना चाहिए? मोल में। ये तो जाना पड़ेगा, वो तो भी हम जाएंगे, रुक जाइए। तो ऐसे सुक्रोज डाला, अरे सुक्रोज मतलब आप शुगर समझ लो अभी के लिए। और ये हमने ऐसे सॉल्यूशन बना लिया। कह रहा है इस सॉल्यूशन में टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? इस सॉल्यूशन में टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, यही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर। अब सुनो, आपको क्या करना है? आप एक काम करिए, आप 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज में निकाल लो कि कितने मोल ऑफ सुक्रोज होते हैं। मोल का निकालने का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इजी है। हाँ, तो ध्यान से बच्चों चेक करिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज अगर मैं निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालने जा रहा हूं। नंबर ऑफ मोल सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है। तो गिवन मास कितना है सुक्रोज का बताइए? 3.42 हाँ ग्राम, और अपॉन में मोलर मास। मोलर मास सुक्रोज का याद होना चाहिए आपको, 342 होता है। अभी तो हमने निकाला था एनसीईआरटी एग्जामिनर में किसी क्वेश्चन में। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता है यहां से निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है? 12, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 12। तो क्या कर देंगे? 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितने हाइड्रोजन? 22। तो 22 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 11 इंटू 16 अगर हम करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 342। तो 342 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ व्हाट? सुक्रोज। ओके, ये सब याद होना चाहिए आपको एग्जाम में, ये सब ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 3.42 था और मोलर मास कितना होता है? 342 ग्राम पर मोल। मोल कहां चला जाएगा? ऊपर, और ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कट गया। तो आप चेक कर लो बच्चों, ये तो आता होगा मेरे ख्याल से सबको सॉल्व करना। हाँ, ये भी नहीं आता है क्या? देखिए ये तो बहुत ईजी। 3.42 अपॉन में 342, यहां से पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। अब 342 से 342 कट जाएगा तो 1/100, और 1/100 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, कितना आ जाएगा? 0.01 मोल। अब बच्चों समझो, ये जो 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज दिया गया, इसका मतलब कितना सुक्रोज दिया गया? 0.01 मोल सुक्रोज दिया गया। अब सुनो, इस सॉल्यूशन में क्या क्या मौजूद है? इस सॉल्यूशन में क्या क्या मौजूद है? शुगर, और शुगर मतलब सुक्रोज ले लो। वैसे मतलब बहुत ही टेक्निकली ये सही नहीं है, वो हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में 12th में, उसको छोड़ो आप। अभी समझो इसमें सुक्रोज और वाटर मौजूद है, ठीक है। तो
हमें टोटल ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, हम ये पता कर ले सुक्रोज की वजह से कितने ऑक्सीजन के एटम है और वाटर की वजह से कितने ऑक्सीजन के एटम है। तो एक तरीका तो आपने सीख लिया, सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और अभी भी तो आपने बोला था क्या, अगर हम आपसे बोले सॉल्यूशन में कितने मोल सुक्रोज है, बोलो। इसके बोलने के दो तरीके हैं, या तो मास के शब्दों में अगर आंसर दोगे तो आप बोलोगे 3.42 ग्राम सुक्रोज है। केमिस्ट्री में मास वास चलता नहीं है, आपको पता है, हम तो मोल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में कितने मोल सुक्रोज है, तो जवाब है 0.01 मोल सुक्रोज है। और सुनिए, अभी अभी तो आपने बताया था कि भाई 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने होते थे, 11 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 0.01 मोल में कितने होंगे, 0.01 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 0.01 से राइट में मल्टीप्लाई करो। सही है, बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों इसको हम कहां पे सॉल्व करें, यहां पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा इन 0.01 मोल ऑफ व्हाट, मोल ऑफ सुक्रोज। हाँ भाई, कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 0.01 से, और Na भी लगा दो। तो 11 इंटू 0.01 इंटू व्हाट, Na। अब ये तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से आता होगा। 11 मंजा क्या होता है, 11 होता है। और बच्चों पीछे से 1-2 डिजिट के बाद लगा हुआ है पॉइंट, तो यहां पे हमने ऐसे लगा दिया। और ये 0.11 Na, ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ व्हाट, इन 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन व्हाट, ऑक्सीजन एटम्स। सही है। अब इस सॉल्यूशन में कितने ऑक्सीजन के एटम सुक्रोज की वजह से हैं, इतने, और वाटर की वजह से कितने होंगे वो अभी हम निकालने जा रहे हैं। रुक जाइए, यहां पे आइए। पहले जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज निकाले, वैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। वैसे तो आपको पता है कि 18 ग्राम वाटर का मतलब ही क्या होता है, 1 मोल वाटर। फिर भी आइए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाँ भाई, जरा फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बच्चों, वाटर का 18 ग्राम, अपॉन में वाटर का मोलर मास अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल कहाँ चलाएगा, ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल होगा, 1 मोल आ गया। तो वाटर आपको कितना दिया हुआ है, 1 मोल। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, फिर से वाटर में भी आप वही काम करोगे। क्या काम करोगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए, अगर वाटर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल लिखा है वाटर का। लेकिन वाटर अगर किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, जैसे कि वाटर किसी ए से रिएक्ट करके आपको कंपाउंड B+C देता है, तो यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब वाटर के आगे जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा, जैसे 2 या 3, वो किसको बताता है, नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1 दिए हुए हैं। अब एक बात बताओ, 1 मोल वाटर का क्या मतलब होता है, 1 मोल वाटर का मतलब है कि भाई 1 मोल वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जवाब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जैसा हमने यहां निकाला था क्या कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन एटम होते थे, 11, तो उसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन होते हैं वो पता चल जाता था। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी हम कर सकते हैं क्या कि 1 मोल ऑफ वाटर जब दिया है तो 1 मोल ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पहले तो ये पता कर लें। ठीक है, तो ये चीज हम कहां करें, इसमें जगह की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो यहां पे करते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, इन 1 मोल ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलिए, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, Na के इक्वल, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, ऑफ वाटर। अब एक बार बताओ, सुनो, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वाटर का अलग से, इस मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, बोलो, 1 ही होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल अगर दे दें वाटर का तो कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, 2। तो अगर Na मॉलिक्यूल्स दे दें तो कितने होंगे, 2 इंटू क्यों करोगे, हाँ भाई 1 मॉलिक्यूल में सीधा सा दिख रहा है, अगर 1 मॉलिक्यूल में वाटर के अगर 1 मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, Na को किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, Na ही होंगे। नहीं समझ में आई बात, हाँ भाई, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक ऑक्सीजन का एटम है, ओनली 1, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपको दिखा देंगे, देखिए 2, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 + 1 2, तो हमने आपको कितने दिए हैं 6.022 इंटू, क्योंकि 1 मोल वाटर है ना, तो 1 मोल वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे दें तो कितने ऑक्सीजन के एटम, जब एक में एक है
तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ही तो होंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे हमने सीधे लिख दिया इज इक्वल्स टू व्हाट, इन 1 मोल ऑफ व्हाट, वाटर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हाँ भाई कितने हो जाएंगे? n ही रहेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, आपके बीकर में क्या क्या है? बोलिए, आपके बीकर में क्या क्या है? आपके बीकर में 0.01 मोल ऑफ तो सुक्रोज है, ठीक। तो 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज है, उसकी वजह से कितने ऑक्सीजन एटम? 0.11 Na, ठीक है। तो 0.11 Na ये आ गया किसकी वजह से? 0.01 मोल सुक्रोज की वजह से। और 0.01 मोल सुक्रोज क्यों है? क्योंकि 3.42 ग्राम मास को हमने किस में चेंज किया था? मोल में। तो पता चला कि 3.42 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं? वो जो भी हमने निकाला था 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज होते हैं, ठीक। और आपके बीकर में क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर है। और अभी भी तो आपने देखा कि 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? Na, ठीक। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या आपको इन दोनों को ऐड नहीं करना आता है? बिल्कुल कर लेते हैं हम लोग इसको ऐड। कैसे करते हैं ऐड? हाँ, बस Na तो Na ही रहेगा, और इस Na के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 को ऐड करो किसमें? 0.11 में। तो क्या आ जाएगा? 1.11 नहीं आता, 1 प्लस भाई 1 प्लस व्हाट? 0.11। आंसर क्या आ जाएगा? 1.11। ओके, तो ये Na के आगे क्या आ गया? 1.11। अब इतने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हो गए इस सॉल्यूशन में। लेकिन क्या Na के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट्स? तो जवाब है नहीं। यहाँ पे तो आंसर कुछ ऐसा दिया हो, तो अब करना कुछ नहीं है, बस फाइनल स्टेप में जाके आप Na की वैल्यू रख दीजिए, और Na की वैल्यू हम लोग को याद है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको सॉल्यूशन इसका फाइनल स्टेप में कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ भाई, क्या आया है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा आप लिख लीजिएगा, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन बीकर जो भी सॉल्यूशन आपने बताया इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना है बताइए? 1.11 टाइम्स Na, है ना। तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू Na की वैल्यू क्या होती है? 6 भाई एवोगैड्रो नंबर है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो अब इसको हम लोग को करना है सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ आंसर मैच करने की उम्मीद, कि पावर 23 यहाँ पे भी दी हुई है, पावर 22 यहाँ दी हुई है। तो सबसे पहले हमको इसको करना होगा क्या? मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पे, इसका कैलकुलेशन भी है ऐसा। और कुछ हो सकता है? नहीं, कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी। इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है ना। तो 6.022 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1.11 से, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.11 से, ठीक। तो पहले 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2206। फिर 1 से फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2206। फिर से क्या करेंगे? 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2206, करेक्ट। तो ये 2 2 4, 2 + 2 4, 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है, सही है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 6 + 0 6, और यहाँ पे 6। अब पीछे से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 6.68 ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ये दोनों ऐड करके, ठीक है। तो कितना आ गया? 6.68, और लास्ट में 442 भी आ रहा है, इंटू 10⁻23। अब आप देखो बच्चों, क्या ऐसा कोई आंसर दिया है? यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बस उन्होंने 2 प्लेसेस तक लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इग्नोर करो। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 6.68 इंटू 10 ओनली 2 प्लेसेस तक लो डेसिमल के बाद, ओके, इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। बताइए कोई डाउट है? हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सब कैसे राउंड ऑफ कर रहे हो, तो ये आप क्लास 11th में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल 2 प्लेसेस तक लो, बिकॉज यही नियरेस्ट हमको आंसर दिखाई पड़ रहा था नीचे, तो हमने उस पर टिक कर दिया, ओके। कर लीजिए।